हेलो फ्रेंड्स। सो आई होप सब लोग मस्त, सब लोग बेहतरीन। तो यार आप लोगों के हमेशा से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहते थे कि सर आईसी इंजन इन जनरल गेट में हमारा 2 मार्क्स का पूछा जाता है और 3 ही साइकिल होते हैं, एक होता है ऑटो, एक होता है डीजल, एक होता है डुअल। बट हम ऑटो डीजल डुअल पढ़ें कहाँ से, क्या पढ़ें? तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको तीनों साइकिल पढ़ा देता हूँ और तीनों साइकिल पढ़ने के बाद आईसी इंजन में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसको आप कर जाइए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती, कहीं और काम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, नो डाउट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम इन तीनों साइकिल्स की बात करें, इन्हीं के बेसिस पे कहीं ना कहीं से आपसे ऑटो डीजल डुअल, इन तीनों के बेसिस पे कहीं ना कहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो जस्ट कैसे करना है, क्या ऑटो साइकिल होता है, इन सबको जस्ट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दूंगा कि आईसी इंजन का बेसिक वाला पार्ट जो हमें यूज़ करना होता है ऑटो डीजल डुअल में, उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इनकेस अगर आपने अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इनकेस कोई भी जॉब की नोटिफिकेशन की बात करते हैं, स्टडी मटेरियल की बात करते हैं, क्विजेस की बात करते हैं, तो ये सारा का सारा आपको मिलता है। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि हाँ आपको कुछ करना है, आपको सारी नोटिफिकेशन भी चाहिए, तो आप यहीं से जस्ट ले सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि चैनल पे अगर कुछ भी नोटिफिकेशन आती है तो वो आपको पता रहे, है ना। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। This is about me. I have experience of more than 8 years, more than 100 career guidance सेमिनार दे चुका हूँ, more than 1 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी पूछना है, तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, है ना, और अभी आपने देखा तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप सबके लिए एक बहुत ही भयंकर बड़ा वाला न्यूज़ है ना। तो जनरली होता है कि सर कहीं सर और कौन पढ़ाएगा, और कौन पढ़ाएगा ना, तो अभी हमने एक ऐसे सर हैं जिनको इंक्लूड किया है, तो आप देखोगे तो एकदम से हैप्पी हो जाओगे। रीज़न बिहाइंड कि यस, हमें एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम चाहिए थी मैकेनिकल में, और धीरे धीरे हमने वो टीम बिल्डअप कर ली, है ना। तो अभी सर हमारे साथ ऐड हो रहे हैं। आप लोग ये टाइम देख लीजिए, यहाँ से 27 अक्टूबर एट 9 PM सारे के सारे लाइव मिलिएगा, है ना, और फिर मिलवाते हैं और फिर प्लानिंग बताते हैं कि अभी हम लोग 2023 के लिए क्या कर सकते हैं, 2024 के लिए, 2025 के लिए तो प्लान है ही, इट इज़ ऑब्वियस कि 2023 वालों के लिए भी क्या क्या कर सकते हैं। चलें तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आज का अपना जो टॉपिक है वो ऑटो साइकिल है। इट इज़ ऑब्वियस कि आपको ऑटो साइकिल के बारे में आइडिया होगा, नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं मान के चल रहा हूँ। मैं बस ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा ऑटो साइकिल जो है अगर मैं पढ़ाता हूँ तो आपको आना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ से जस्ट अगर आईसी इंजन की बात करते हैं तो आईसी इंजन में हमें एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का जो पार्ट है वो हमको पता होना चाहिए। ये लेट सपोज हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करना शुरू करेंगे। लेट ये हमारे पास यहाँ से सिलेंडर था और ये हमारे पास कोई एक पिस्टन है। ठीक है, ये हमारे पास कोई एक पिस्टन है जो यहाँ से कॉन्टिन्यूसली इस टाइप से मूव कर रही है। अगर हम यहाँ से जस्ट देखना शुरू करें तो ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज नॉन एज, यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज़ ऑब्वियस कि जब भी हम वर्टिकल पिस्टन की बात करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल पिस्टन की बात करते हैं, तो ये वाला जो सेंटर है यहाँ, इट इज़ यहाँ से मूव करना शुरू। आपको थोड़ा बहुत ये अगर आइडिया नहीं है तो आप यहाँ से जान लीजिए। इसको हम बच्चे यहाँ से क्या बोलते हैं, आउटर डेड सेंटर, और ये हमारे पास जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं, इनर डेड सेंटर। ठीक है, इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर के बीच में मूव करती है, और ये जो लेंथ होती है ना इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर के बीच में, इसी को हम यहाँ से बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, तो कहीं पे अगर आपको लिखा हुआ मिलता है कि स्ट्रोक लेंथ क्या होता है, इसी को बच्चे हम लोग यहाँ से बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। अच्छा, कभी कभी हम यहाँ से वर्टिकल पिस्टन की भी बात कर लेते हैं ना, जैसे हमारे पास ये इस टाइप से कोई वर्टिकल पिस्टन दी गई है ना, और वर्टिकल पिस्टन के बारे में हमसे, ये सिलेंडर है, लेट ये कोई हमारे पास यहाँ से पिस्टन दी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पिस्टन अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रही है तो हम यहाँ से कुछ इस टाइप से लेके चलते हैं। ये हमारे पास यहाँ से टीडीसी आ जाता है, टॉप डेड सेंटर,
और ये हमारे पास यहाँ से आ जाता है कितना, BDC, दैट इज बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो हम यहाँ से TDC और BDC के बारे में बात करते हैं, और या तो फिर हम यहाँ से इनर डेड सेंटर या आउटर डेड सेंटर के बारे में बात करते हैं। अल्टीमेट हमारा जो एम है वो ये कि हम यहाँ पे जो डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं, वो डिस्कशन हमारे पास जो है वो ये कि सर हमें पहले पता होना चाहिए आईसी इंजन के बारे में, कि सर हम आईसी इंजन के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ों पे हमने अभी डिस्कशन किया है, और अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो सर वो हमको अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब यहां से बात आती है कि सर जब मेरी पिस्टन मूव करना शुरू करती है, लेट सपोज हमारे पास कोई भी जो पिस्टन है वो हमारे पास यहां से मूव करना शुरू करती है, तो वो कहां से मूव करेगी, हमारी कहां से, आउटर डेड सेंटर से या इनर डेड सेंटर, इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर, या फिर हम यहां से जस्ट बात करें कि सर हमारे पास टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर। अब यहां से देख लीजिए, बॉटम यहां से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड, ये भी आपके पास स्ट्रोक लेंथ ही है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, इसको भी हम यहां से क्या बोलते हैं, स्ट्रोक। अब मेरी बात सुनिएगा, ये बेटा यहां पे जो वॉल्यूम होता है, ये जो यहां पे वॉल्यूम होता है या ये जो वॉल्यूम होता है, इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, VC। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, और जहां से लेके जहां तक ये पिस्टन मूव करती है इसको हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। इसको हम लोग यहां से बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, इसको भी हम लोग यहां से बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। अच्छा, चीजों को ध्यान रखिएगा, अगर ये क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये आपके पास यहां से स्वेप्ट वॉल्यूम है, तो हम यहां से लेके यहां तक का जो डिस्कशन करते हैं, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्कशन करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे, ध्यान से सुनना। हमने यहां से लिया कि लेट सपोज इट इज वॉल्यूम V1, और ये यहां से आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर तक जा रही है, लेट सपोज इट इज वॉल्यूम V2, है ना। सिमिलरली अगर यहां से हम बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम V1, और यही हमारे पास आ गया वॉल्यूम V2। अल्टीमेटली हम यहां से लिख सकते हैं कि जो V2 है वो हमारे किसके बराबर है, VC के बराबर है। चीजें बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूं ताकि आपको इसका जस्ट कोई भी ऐसा इशू न रहे कि नहीं सर हमको ये नहीं आता था या हम इसको पता नहीं था फिर हमने सर दोबारा कर नहीं पाया। अब मैं यहां से क्या बोल रहा हूं, देखो सबसे पहले आपको ना यहां से पूछता है क्लियरेंस रेशियो के बारे में, क्लियरेंस रेशियो के बारे में। तो अगर वो आपसे क्लियरेंस रेशियो के बारे में पूछता है तो क्लियरेंस रेशियो सर क्या होता है, हमें मेरे ख्याल से ये क्लियरेंस रेशियो कुछ इस टाइप से, क्लियरेंस रेशियो को बेटा हम यहां से डिनोट करते हैं C से, एंड C इज नथिंग, इट इज गिवन बाई VC डिवाइडेड बाई VS। ठीक है, VC बाई VS मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, VC इज व्हाट, आपको यहां से पता है कि क्लियरेंस वॉल्यूम है, और VS इज नोन एज व्हाट, स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम आप अगर कभी क्लियरेंस वॉल्यूम आप यहां से बोलेंगे वट एवर द क्लियरेंस वी आर प्रोवाइडिंग, स्वेप्ट वॉल्यूम मतलब पिस्टन जहां से लेकर जहां तक स्वेपिंग कर रही है, दैट इज स्वेप्ट वॉल्यूम। अच्छा, सिमिलरली आपके पास एक और आता है, ये आपके पास क्लियरेंस रेशियो, एक और आपके पास आता है दैट इज नॉन एज कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, अगर हम बेटा यहां से कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कंप्रेशन रेशियो इज व्हाट, हम कहां से चले थे, हम कहां से चले थे, दैट इज V1 से कहां तक गए थे, V2 तक गए थे। इसी को बेटा हम यहां से कंप्रेशन रेशियो से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे ये RC से भी लिखा रहता है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा, V1 की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं V1 इज नथिंग, इट इज VC प्लस VS। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है बच्चे, V2 इज व्हाट, VC। आप यहां से देख सकते हैं V2 इज व्हाट, VC, तो आप यहां से लिख सकते हैं इट इज 1 बाई VS बाई VC। ठीक है, VS बाई यहां से VC आ जाएगा, मैं VS ही लिख गया हूं, ये आपके पास कितना आ जाएगा, VS बाई यहां से VC आ जाएगा। ठीक, ये कुछ इस टाइप की कहानी। बात आती है कि सर जब हम ऑटो, डीजल और डुअल साइकिल की बात करते हैं या हमने कोई भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल की बात करते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं सर, मैंने कहा कुछ नहीं, हम एक्चुअल में क्या है, हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, और थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये चीज़ पढ़ा था कि हीट जो होती है वो लो ग्रेड एनर्जी होती है, वर्क होता हाई ग्रेड एनर्जी होती है, हीट का यूटिलाइज करके हम हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो उस हाई ग्रेड एनर्जी में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, अब वो उस हाई ग्रेड एनर्जी में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो उसके कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तो हमने एक इंजन ले लिया, दैट इंजन इज कौन सा, आईसी इंजन। अब इस आईसी इंजन में हमने बोला कि कैसे काम करेगा, तो हमने कुछ लोगों ने अपने रिसर्च की, कुछ लोगों ने अपने रिजल्ट्स दिए, और उन रिजल्ट्स में हमने जस्ट देखा कि एक
ऑटो साइकिल है, इस ऑटो साइकिल में आपने रिजल्ट्स दिए कि अगर हम किसी भी फ्यूल को यूज करते हैं तो उस फ्यूल को हम कैसे जस्ट यहां से मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबने अपने अपने रिजल्ट दिए थे, वो हम कंपैरिजन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ऑटो, और अगर हम यहां से बात करना शुरू करें कि ऑटो साइकिल कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, तो इट इज ऑब्वियस कि आप जो भी आपके पास फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, गैस है ना, तो इन सब में हम ऑटो साइकिल को यूज कर पाते हैं। अब ऑटो साइकिल होता क्या है ये भी जानना जरूरी है, तो हमने बोला कि चलो सर एक काम कर लेते हैं, ऑटो साइकिल के बारे में एटलीस्ट इतना तो जानते हैं कि ऑटो साइकिल होता क्या है। अगर हमें यह पता चल जाएगा कि ऑटो साइकिल क्या होता है तो सर हमारे लिए आसानी होगी। मैंने कहा देखो, ऑटो साइकिल की अगर हम बात करना शुरू करें तो ऑटो साइकिल बेटा कंसिस्ट ऑफ टू एडियाबैटिक प्रोसेसेस। मैं इसको हटा देता हूं, है ना। ऑटो साइकिल बेटा जो आपका कंसिस्ट करता है वो यहां से दो एडियाबैटिक प्रोसेस और दो आपके आइसोथर्मल, यहां से कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। यहां से इसको हम जैसे ऑटो साइकिल के अलावा कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं, कहीं पे अगर आपको लिखा मिल जाए तो इज ऑल्सो नॉन एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस होते हैं, इसमें दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस होते हैं और दो हमारे पास क्या होते हैं एडियाबैटिक प्रोसेसेस। अच्छा, दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दो एडियाबैटिक प्रोसेसेस, और इन्हीं के बेसिस पे हम यहां से ऑटो साइकिल के बारे में बात करते हैं। पॉइंट ये आता है कि ठीक है, दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मैंने कहा देखो, एक हमारे पास यहां से कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस होता है, हीट एडिशन प्रोसेस होता है। एक हमारे पास यहां से कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है। मैं अभी आपको इसको शो भी कर दूंगा और बता भी दूंगा कौन कौन से प्रोसेस। एक आपके पास यहां से एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, एक आपके पास यहां से एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, ठीक है, और एक आपके पास यहां से एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। मैंने बस यहां से अभी ऐसे ही लिख दिया है, और एक आपके पास यहां से एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अभी यहां से जस्ट बात करना शुरू करते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ओके, इसी के बेसिस पे हम कभी कभी एक्सपेंशन रेशियो की भी बात करते हैं, बट एक्सपेंशन रेशियो इज नथिंग। जैसे अगर हम यहां से बात करना शुरू करें जहां से जहां तक कंप्रेशन हुआ है तो V1 से V2 एक्सपेंशन रेशियो, जहां से जहां तक एक्सपेंशन हुआ है तो जहां तक एक्सपेंशन और जहां से होना स्टार्ट हुआ, लार्जर वॉल्यूम बाई स्मॉलर वॉल्यूम होता है, चाहे वो कंप्रेशन रेशियो चाहे एक्सपेंशन रेशियो। इसीलिए ऑटो साइकिल में कंप्रेशन एक्सपेंशन दोनों सेम आते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमने यहां से जैसे इसके बारे में बात की तो हमने कहा कि चलो जरा एक बार इनका सर डायग्राम पे बात करना शुरू करते हैं। देखो सुनो, अगर हम यहां से बेटा बात करें, लेट सपोज हमारे पास एक पीवी डायग्राम है और पीवी डायग्राम में हम यहां से ऑटो साइकिल शो करते हैं। इन केस ऑफ ऑटो साइकिल इट इज ऑब्वियस कि हमें कंप्रेशन चाहिए, और मुझे पता है कि जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं और आइसोथर्मल की बात करते हैं तो दोनों ही नेगेटिव स्लोप देते हैं, चाहे जैसा भी। तो सबसे पहले हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन, देन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और देन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ठीक है। देन कांस्टेंट वॉल्यूम आपके पास हीट रिजेक्शन, देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और ये आपके पास आ गया कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। थोड़ा सा मैं इसको और सुंदर तरीके से बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगे, बाकी काम तो हम इससे भी चला सकते थे। ये लीजिए दो कांस्टेंट वॉल्यूम यहां से और कुछ इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, अब यहां से जैसे अगर आपको देखना है तो एक चीज पता होनी चाहिए कि हम यहां से जो बात करते हैं वो ये क्यू सप्लाइड की बात कर रहे थे, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन की, और ये हम यहां से क्यू रिजेक्शन की बात कर रहे थे, क्यू रिजेक्शन की। साइकिल क्लॉकवाइज है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, साइकिल क्लॉकवाइज है तो ये पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। और अगर पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है तो ये क्यू सप्लाइड क्यू रिजेक्शन में आप यहां से ये चीज बोलते हैं कि क्यू सप्लाइड और क्यू रिजेक्शन सर बराबर नहीं हो सकते।
और अगर Q सप्लाइड Q रिजेक्शन बराबर नहीं हो सकते तो ये लेंथ भी बराबर नहीं हो सकती, और अगर ये लेंथ नहीं बराबर हो सकती हैं तो ये कहीं ना कहीं से ये लार्जर दिखता है, ये आपको स्मॉलर दिखता है। ठीक है, आपको जब ग्राफ दिखेगा तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, इट में भी थोड़ा सा मुझसे वैसा ना बन पाए, बट हाँ फिर भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हाँ ऐसा क्यों दिखाया गया है। अच्छा बच्चे, अब यहां से जस्ट सॉरी चलिए मैं दोबारा से इसको लिख देता हूं। एक्चुअल में हमने जब अभी जस्ट बात की थी किसके बारे में, ऑटो साइकिल के बारे में। तो ऑटो साइकिल में हमने दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और दो हमने यहां से एडियाबैटिक प्रोसेस लिए थे। मैं यहीं पे शो कर देता हूं। ठीक है, हम अगर बेटा यहां से बात करना शुरू करें, ये हमारे पास एक ये प्रोसेस है, एक हमारे पास ये प्रोसेस है, कुछ इस टाइप से। अगर आप यहां से जस्ट देखेंगे दो कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास, सबसे पहले 1 से 2 देखिए, 1 से 2 देखिए हमारे पास कौन सा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। 2 to 3 देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, और 3 to 4 देखिए आपके पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन, 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से समझिएगा, है ना। थोड़ा सा जस्ट वो चला गया तो कोई बात नहीं, इतना सब होता रहता है। अगर हम बेटा यहां से जस्ट बात करें तो हमने बोला यहां पे हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, यहां से कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन कर रहे हैं। ये हमारा हीट ट्रांसफर जीरो है बट कंप्रेशन है, मतलब प्रेशर आपका बढ़ रहा है। ये हीट ट्रांसफर जीरो है बट एक्सपेंशन है, मतलब आपका प्रेशर घट रहा है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने एक्चुअल में अभी प्रोसेस 1 से 2 देखा है। ठीक है, प्रोसेस 1 से 2 अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रोसेस 1 से 2 इज व्हाट, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, हमने यहां से बोला ये रिवर्सिबल है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, अभी हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हमने माना है। अच्छा, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो मुझे एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि सर इस कंप्रेशन में Q इज इक्वल टू 0 रहेगा। आपने बोला यस, अगर ये Q इज इक्वल टू 0 रहेगा तो मैं TS डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बोला इसका मतलब एंट्रोपी का क्या होगा, आपने बोला एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर बढ़ रहा है, बिल्कुल, तो टेम्परेचर का क्या होगा, मैंने कहा बढ़ेगा, मैंने कहा बढ़ेगा। ठीक है, सिमिलरली प्रोसेस 2 to 3 को कर लेते हैं। अगर हम यहां से प्रोसेस 2 to 3 को कर लेते हैं तो मैंने प्रोसेस 2 to 3 पे बात करना शुरू की। मैंने बोला प्रोसेस 2 to 3 इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन की बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, देखो अभी भी आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व कैसे जाता है, हमेशा पॉजिटिव T बाई CV आएगा, आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप कितना होता है, T बाई CV, आई एम सॉरी, T बाई CV आता है। तो मैंने बोला हीट एडिशन है तो मतलब Q तो सप्लाई हो रही है, मैंने कहा Q सप्लाई हो रही तो इट इज ऑब्वियस कि एंट्रोपी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ds इज इक्वल टू dq बाई टी, तो अगर हीट सप्लाई होगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ने के साथ साथ आपका टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, इट इज ऑब्वियस। ठीक है, तो हमने यहां से नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस 3 to 4 आ गया, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस 3 to 4 आ गया, और 3 to 4 जो है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन है अगेन Q इज इक्वल टू 0, अगेन Q इज इक्वल टू 0, अगेन आपका एंट्रोपी कांस्टेंट बट प्रेशर घट रहा है तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, घट रहा होगा। देख लो यहां से ध्यान से। नेक्स्ट आ जाता है बेटा प्रोसेस 4 to 1, नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस 4 to 1। 4 to 1 अगर हम प्रोसेस देखें तो 4 to 1 में मुझे अभी भी पता है ये चीज क्या, कि मैं इसमें अगर बेसिक बात करना शुरू करूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई हीट का क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, और अगर हीट का रिजेक्शन हो रहा है तो इट इज ऑब्वियस कि एंट्रोपी क्या हो रही होगी, घट रही होगी, इसके साथ साथ टेम्परेचर घट रहा होगा। इसके बेसिस पे अब हम TS डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आपका स्लोप जो आएगा वो T बाई CV आ जाएगा, है ना। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आपका जो स्लोप आएगा वो कितना आ जाएगा, T बाई
CV आ जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे स्लोप आपके पास कितना आएगा, T/CV आएगा, पॉजिटिव स्लोप आएगा। चलो भाई अभी ना यहाँ से कांस्टेंट वॉल्यूम और यहाँ से ये PV डायग्राम से TS डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। ये ना बेटा हमारे पास यहाँ से PV डायग्राम दिया गया, इसको मैं बाद में देखता हूँ। ये ना हमारे पास यहाँ से PV डायग्राम दिया गया है और ये PV डायग्राम हमने बहुत बेसिकली देख लिया था, कुछ इस टाइप से हमको मिला था, कुछ हमको इस टाइप से मिला था। फिर मैंने बोला कि मैं ना इसके बेसिस पे TS डायग्राम बनाना चाहता हूँ। अगर मैं इसके बेसिस पे TS डायग्राम बनाना चाहता हूँ तो मैं बनाऊंगा, मुझे कोई रोकेगा थोड़ा ना। ये रहा टेम्परेचर, ये रहा एंट्रोपी। 1 से 2 आपके सामने जो है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक, 1 से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन है। एडियाबैटिक कंप्रेशन मतलब हीट ट्रांसफर 0, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा बट एंट्रोपी कांस्टेंट। टेम्परेचर बढ़ेगा बट एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, एंट्रोपी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और T/CV स्लोप जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, एंट्रोपी भी बढ़ेगा, T/CV स्लोप जाएगा। 3 to 4 आपके पास क्या है, आप यहां से देख सकते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी बट प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। एंड 4 to 1 रिजेक्शन है, एंट्रोपी भी घटेगी और टेम्परेचर भी घटेगा। ये आपके पास 1 से 2 है, ये 2 to 3 है, ये 3 to 4 है और ये 4 to 1 है, ठीक है। ये आपके यहाँ से ऑटो साइकिल के PV और TS डायग्राम्स हैं। अब ये ऑटो साइकिल के PV और TS डायग्राम अगर मुझे पता है तो इट इज़ ऑब्वियस कि मेरी ज़िंदगी में इसकी इफ़िशियंसी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बोला कि भाई अगर मैं यहाँ से सॉल्व करना चाहूँ तो मैं बहुत बेसिकली सॉल्व कर सकता हूँ कि सर देखो इसके केस में अगर मुझसे कोई पूछ लेता कि Q सप्लाइड कितना निकालना है तो मैं यहाँ से मास लगाता कि कितना मास जा रहा है, यहाँ से CV लगाता और यहाँ से T3 माइनस T2 लगा देता। अगर मुझसे कोई पूछता Q रिजेक्शन कितना है तो मैं यहाँ से MCV लगाता और T4 लगा देता माइनस T1 लगा देता। अगर मुझसे कोई पूछ देता कि कंप्रेशन वर्क कितना है तो कंप्रेशन वर्क मैं यहाँ से लगा देता। एडियाबैटिक है मतलब यहाँ से P2 V2 सॉरी इनिशियल P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा -1, ठीक है। ये W1 से 2 की वर्क की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मुझसे कोई बोल देता कि W यहाँ से एक्सपेंशन वर्क कितना है तो मैं इसमें भी बोल देता P3 V3 माइनस आपके सामने आ गया P4 V4 और डिवाइडेड बाई आपके सामने आ गया कितना, गामा -1। बस इतनी सी कहानी है। अब अगर ऐसा मुझे पता है कि भाई मुझे Q सप्लाइड पता है कि हाँ, एक और चीज़, किसी भी साइकिल में अगर आपने पढ़ा है तो एक चीज़ भी पढ़ी है कि ना साइकिल सिग्मा Q इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा W। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि मैं QS माइनस QR करना चाहता हूँ तो इट इज़ ऑब्वियस इट शुड बी इक्वल टू W नेट, दैट इज आपके पास यहाँ से W एक्सपेंशन माइनस W ऑफ कंप्रेशन, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि QS और QR सेम नहीं होंगे, क्योंकि अगर QS और QR सेम हो गए तो W नेट 0 हो जाएगा और W नेट 0 हो गया तो ऐसे इंजन की हमारी जिंदगी में कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो अगर मैं यहां से एफिशिएंसी की बात करता हूं तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है W नेट डिवाइडेड बाई कितना आ जाता है बेटा, Q सप्लाइड आ जाता है, ठीक है। W नेट हमारे पास कितना है, अगर हम बहुत बेसिक सी बात करें तो W नेट मैं मतलब जानता हूं कि सर इट इज नथिंग, इट इज QS माइनस QR है, तो इट इज इक्वल टू QS माइनस QR और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, QS आ जाएगा। चलिए भाई इफिशियंसी पे बात कर लेते हैं तो 1 माइनस QR बाई QS आ जाएगा। इफिशियंसी की अगर हम डिस्कशन करें तो 1 माइनस QR इज हाउ मच, यहाँ से MCV आप यहाँ से जस्ट लेना चाह रहे हैं, मास के फॉर्म में नहीं लेना चाह रहे तो ऐसे लिख लीजिए CV T4 माइनस T1 और डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा CV
और ये T3 माइनस कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा। ठीक है, तो CV फिनिश, और यहाँ से 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। ठीक है, कुछ इस टाइप की कहानी, पीछे लिख देते हैं इसको। तो बच्चे आपके पास यहाँ से इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2 है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं यार, इसमें से T1 और T2 दोनों को कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि भाई 1 माइनस, ऊपर से T1 कॉमन ले लिया तो T4 बाई T1 आ गया, -1 आ गया, डिवाइडेड बाई अगर मैं यहाँ से T2 कॉमन ले लेता हूँ तो T3 बाई T2 आ गया, -1 आ गया। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि मुझे दो एडियाबेटिक प्रोसेस भी दिख रहे हैं, और वो दो एडियाबेटिक प्रोसेस कौन से हैं ये हमको अच्छे से पता है। कौन कौन से हैं? हमारा 1 से 2 एडियाबेटिक है और 3 से 4 एडियाबेटिक है। तो अगर एडियाबेटिक है तो सर उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि अगर आप 1 से 2 की बात करें, कंप्रेशन ही तो था, तो आप ऐसे लिख सकते थे 1 से 2 T1 V1 रेस टू द पावर गामा -1 इट इज इक्वल टू T2 V2 रेस टू द पावर गामा -1। अब अगर मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं तो मैं यहां से बोलता हूं कि सर मेरे पास है T2 बाई T1 इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V1 बाई V2 रेस टू द पावर गामा -1। यानी यू ऑल कैन अंडरस्टैंड V1 बाई V2 कितना था बेटा, ये आपके पास कंप्रेशन रेशियो था RC रेस टू द पावर गामा -1। ठीक है, और अगर सिमिलरली मैं यहां से ये वाला जो प्रोसेस लिया था वो कौन सा लिया था, 1 से 2। सिमिलरली अगर मैं यहां से 3 से 4 प्रोसेस ले लूं तो 3 से 4 के केस में हम यहां से फिर से लिख सकते हैं T3 V3 रेस टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T4 V4 रेस टू द पावर गामा -1। ठीक है, T4 V4 रेस टू द पावर गामा -1। आप बोलोगे क्यों? मैंने कहा देखो T1 V1 रेस टू द पावर गामा -1, T2 V2, T3 V3 और T4 V4। ठीक है, इसको इक्वेट कर दिया। अगर मैं इसको देखूं तो अगेन फिर वही चीज कि T3 बाई T4 इट इज इक्वल टू V4 बाई V3 रेस टू द पावर गामा -1। और V4 किसके इक्वल है? V4 V1 है और V3 V2 है। सर ये वही है, गंगाधरी शक्तिमान है यार। तो ये आपके पास V1 है, ये V2 है, रेस टू द पावर गामा -1 दैट इज RC रेस टू द पावर गामा -1। इसका मतलब समझ रहे हो? इस इक्वेशन को देख लो और इस इक्वेशन को देख लो, दोनों से मुझे ये चीज पता चलता है कि T2 बाई T1 इट इज इक्वल टू T3 बाई T4। कैन यू अंडरस्टैंड? अगर आप इसको देखेंगे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं T4 बाई T1 इट इज इक्वल टू T3 बाई T2। ठीक है, ये इक्वेट सेम आ गए, और अगर सेम आ गए तो इस इक्वेशन को मैं यहां से हटा, यहां से इनको कट कर सकता हूं, और अगर मैं इनको कट कर सकता हूं तो मेरे पास जो इफिशियंसी आएगी 1 माइनस T1 बाई T2 आ जाएगी। सर T1 बाई T2 कुछ निकाला है? मैंने कहा नहीं, T2 बाई T1 तो निकाला है। तो ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, यहां से 1 माइनस कितना आ जाएगा बेटा, 1 बाई T2 बाई T1। ओके, अब T2 बाई T1 को लिख दो यहां से, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, 1 माइनस कितना आ जाएगा यहां से RC रेस टू द पावर गामा -1। हो गया ना? तो अब भैया अगर हम यहां से जस्ट देखना शुरू करें तो मेरे पास जो ऑटो साइकिल की इफिशियंसी आ भी रही है, वो ऑटो साइकिल की इफिशियंसी हम कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 बाई RC रेस टू दी पावर गामा -1। देखो आपको जस्ट यहां से हमने क्या किया है, हमने यहां से जस्ट जो बेसिक शुरू में अभी कंप्रेशन रेशियो के बारे में बात की थी कि हाँ हमारे पास कंप्रेशन रेशियो है, क्लियरेंस रेशियो है, इनको हमने बीच में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, और अगर नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं, हमारे पास ये सारे के, और हमें जरूरत पड़ी इसकी तो हमें जब जरूरत पड़ी तो हमने यहाँ पे इसको यूज कर लिया। मेरे पास जो इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल आ गई वो ये, और इससे आपका एक छोटू सा क्वेश्चन जो है वो निकाल दिया जाता है। इफिशियंसी से पूछ लेगा, Q सप्लाइड से पूछ लेगा, M यूनिट देख लीजिएगा ना यहां से, CV T3 माइनस T2 आ जाएगा, और इसकी यूनिट आ जाएगी किलो जूल पर केजी, है ना, और इट में भी M साथ में दे दे तो किलो जूल आ जाएगा।
क्यू रिजेक्शन से पूछ सकता है, तो आपके पास यहां से आ जाएगा CV T4 माइनस T1। इट मे बी डब्ल्यू नेट पूछ ले, तो डब्ल्यू नेट या तो आप QS माइनस QR से निकाल दो, और या फिर आप यहां से डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना, W कंप्रेशन W एक्सपेंशन दोनों का डिफरेंस ले लेना। पॉइंट ये और भी पूछ लेता है कि अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि यार ये जो इफिशियंसी है ना ऑटो साइकिल की, इससे भी बेसिक सा क्वेश्चन, ऑटो साइकिल की जो इफिशियंसी है वो कहीं ना कहीं से डिपेंड कर रही है RC एंड गामा का, RC एंड गामा पे। तो अगर मैं यहां से देखूं कि RC बढ़ रहा है, RC देखो यहां से बढ़ रहा है, तो इट इज ऑब्वियस कि ये पूरी वैल्यू कम हो रही, इफिशियंसी बढ़ रही है। RC इंक्रीज कर दूं तो इफिशियंसी जो है वो बढ़ रही है, इट इज ऑब्वियस। बट अगर मैं गामा बढ़ा दूं, गामा 1.2 माइनस 1 करूं, देखो 1.2 तो 0.2 आ जाएगी पावर, 1.4 माइनस 1 को तो 0.4 आ जाएगी। जितना ये पावर बढ़ेगी उतना ये बढ़ेगा, और जितना ये बढ़ा उतना पूरी वैल्यू घटेगी, उतनी इफिशियंसी बढ़ेगी। मतलब आपने बोला अगर गामा बढ़ रहा है तो इफिशियंसी अगेन बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर आप यहां से इसको देखना चाह रहे हैं तो आपके पास यहां से क्या है, RC है और इफिशियंसी है, ठीक है। चलो ऐसा दिखा देते हैं, यहां से आपके पास क्या क्या है, इफिशियंसी है और RC है। और अगर इफिशियंसी RC है, ये लीजिए यहां से आप देखिए जैसे जैसे RC बढ़ रहा है वैसे वैसे इफिशियंसी बढ़ रही है, और गामा जैसे जैसे बढ़ रहा है, गामा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे भी आपकी इफिशियंसी बढ़ रही है, ठीक है। ये कुछ कहानी है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए, है ना। तो आपसे बेसिक से क्वेश्चन पूछता है ऑटो साइकिल से, है ना। कुछ क्वेश्चंस पे मैं अभी करवाऊंगा, बट अभी ज़रूरी है कि आपको ऑटो साइकिल पता होना चाहिए, तो आप इसको ऑटो साइकिल को पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं है, केवल मैथमेटिकल है ना। आपको चीज़ें बस पता होनी चाहिए, इफिशियंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और डीजल साइकिल की इफिशियंसी का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट हाँ चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है और आप इसको तुरंत उड़ा देते हो, ठीक। चलो यहाँ से, ठीक है। बाकी अभी हम लोग यहाँ से ये क्लास एंड करते हैं। ये मैराथन है, जितने भी लोग हैं, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, है ना, HPCL की या किसी भी PSU एग्जाम की, तो यस यू आर इनवाइटेड। पूरे 12 घंटे ये मैराथन चलने वाली है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आएँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 1000 क्वेश्चन, इट मे बी कि शायद 4 दिन जब आप जाओ तो नहीं 1000 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मिल जाए मैक्सिमम, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अटेंड करें, ठीक। चलो तो अभी हम लोग यहाँ से लीव करते हैं एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें मैं डीजल साइकिल पढ़ाऊंगा। अभी हम ऑटो साइकिल की बात कर रहे थे, फिर मैं धीरे धीरे इसमें कंपैरिजन की बात करूंगा। अभी तो बस इतना ही। दूसरा, अभी आपके लिए वो ऑफर चल रहा है, तो आप अगर किसी ने अभी तक कोई ऐसा लगता है कोई कोर्स देखना चाह रहे हैं, कुछ लेना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1900 के आसपास आपका क्रैश कोर्स पड़ रहा है ना। क्रैश कोर्स, इससे ज़्यादा तो मतलब आप खर्च कर देते हैं बाज़ार में जाके, दिवाली में भी कर, है ना, कर देंगे बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आपका जो 5499 के आसपास आपका यहाँ से फुल कोर्स चल रहा है, जो आपका यहाँ से फाउंडेशन बैच है, यहाँ से 18 मंथ्स का, है ना, 1.5 साल का। तो आप इसको देखिए, कोड है इसके लिए अड्डा07, है ना। आपको ये कोड लगाना है एंड जितना मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं वो उठा लीजिए, ठीक है। चलिए, ओके, है ना। दिस कोड इज ऑल्सो देयर, तो आप अगर मतलब कभी भी लगाना है, जैसे अभी स्पेशल कोड चल रहा है तो मैंने आपको स्पेशल कोड बता रही, अदरवाइज 497 है, इसको आप लगा सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो चलिए अभी एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।